हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पूरा वॉच करना ताकि आपको कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो हम लोग सीखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन की टाइमलाइन थी वो थी 1942 से 1955। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी टाइमलाइन थी 1956 से 1963। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी टाइमलाइन थी 1964 से 1975। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी जो टाइमलाइन थी 1967 से 1989। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी टाइमलाइन जो थी वो थी 1989 टू प्रेजेंट, मींस 1989 से अब तक। फिर हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो इसका टाइमलाइन था 1942 से 1955 था। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड इन द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू विच दियर साइज वाज वेरी लार्ज एंड द पावर कंजम्पशन वाज आल्सो वेरी हाई। मीन्स इनका आकार बहुत बड़ा होता है और बिजली कंजम्पशन भी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस ट्यूब यूज टू जनरेट ए लॉट ऑफ हीट। यह ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। नेक्स्ट, दीज कंप्यूटर डिड नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्रोग्राम रनिंग इन इट वर स्टोर इन पंच कार्ड। मीन्स इन प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, इसमें चलाने वाले प्रोग्राम को पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैड वेरी लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर डाटा। इनमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड इन दिस कंप्यूटर। इन कंप्यूटर में मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो इसकी टाइमलाइन थी 1956 से 1963। इसमें पहला पॉइंट है, इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर द वैक्यूम ट्यूब वाज रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। मीन्स दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ली थी। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांजिस्टर वाज मच बेटर देन वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिशन वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड इंस्टीड ऑफ मशीन लैंग्वेज इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसके साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज की बजाय असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा था। नेक्स्ट, ऑल थ्रो पंच कार्ड वर स्टिल यूज टू स्टोर डाटा। हालांकि अभी तक डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो इसकी टाइमलाइन थी वो थी 1964 से 1975। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बाय कमिंग हेयर द इंटीग्रेटेड सर्किट replaced the transistor and thus the size of computer become very small। मीन्स यहाँ तक आते आते ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी ने ले ली थी और इस प्रकार कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर रेंज फ्रॉम माइक्रोसेकेंड टू नैनोसेकेंड विच वाज मेड पॉसिबल थ्रू स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मीन्स इन कंप्यूटर की गति माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड तक की थी, जो स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा संभव हो सका। नेक्स्ट पॉइंट, दीज कंप्यूटर स्टार्टेड बिकमिंग स्मॉलर एंड चीपर एज वेल एज ईजी टू यूज। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते बनने लगे और साथ ही उपयोग में भी आसान होते थे। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो इसकी टाइमलाइन थी 1967 से 1989 थी। तो इसमें पहला पॉइंट है, चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर बिगेन टू अपेयर इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर रिड्यूसिंग द साइज एंड कैपेसिटी कंप्यूटर। मीन्स
चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आने लगे थे। इससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक डिस्क वर रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टर मेमोरी विद द डेवलपमेंट ऑफ हाई स्पीड नेटवर्क नोन एज लैन एंड वैन। मीन्स मैग्नेटिक डिस्क की जगह सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले ली थी। साथ ही हाई स्पीड वाले इंटरनेट का विकास हुआ, जिन्हें आप लैन और वैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द सेम टाइम द सी लैंग्वेज एट द सेम टाइम सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड विच मेड प्रोग्रामिंग ईजर। इसी समय सी लैंग्वेज का विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग करना सरल हुआ। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसकी जो टाइमलाइन थी 1989 टू प्रेजेंट, मीन्स अब तक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थिंग्स लाइक ULSI ऑप्टिकल डिस्क वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। मोर डाटा स्टार्टेड बीइंग स्टोर इन लेस स्पेस। मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीज़ों का प्रयोग इस पीढ़ी में किया जाने लगा। कम से कम जगह में अधिक डाटा स्टोर किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू विच पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC, टैबलेट ETC रिवोल्यूशनाइज्ड दिस फील्ड इंटरनेट ईमेल WWW डेवलप्ड। मीन्स जिससे पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC, टैबलेट आदि ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। ईमेल इंटरनेट WWW का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है You were introduced to the new form of Windows in which Windows XP is not to be forgotten। मीन्स आपका परिचय विंडो के नए रूपों से हुआ, जिससे विंडोज XP को भुलाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन, द एम्फेसिस ऑफ इज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विकास अभी तक जारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग एट विंडो कोर्टाना। उदाहरण के लिए विंडो कोर्टाना को आप देख ही रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। स्टेप बाय स्टेप, जनरेशन बाय जनरेशन हमने सीखा है कि समय के हिसाब से जनरेशन्स आगे बढ़ती गई, कंप्यूटर में चेंजेस होते गए, कौन सी लैंग्वेज कब आई। तो ये था एक ऑल ओवर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।